और मेरे प्यारे टमाटरों, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। तो फिर से आ चुके हैं एक और वीडियो लेकर। तो बच्चों, एक बात बताओ, ये जो जितने वीडियोज हमने अभी आपको प्रोवाइड किए हैं उसमें आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं? सच सच बताना। नहीं मज़ा आ रहा है तो भी बताओ ना कमेंट में, उसको और अपडेट अपडेट करेंगे। आपको जो भी नीड होगी हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट यही है कि आपको कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझाना, वो भी ईजी वे में। ठीक है, क्योंकि हमारे कोचिंग का, हमारे जो चैनल है, इसका स्लोगन ही यही है, लेट स्टडी इन सिंपलेस्ट वे। पढ़ोगे तुम कहीं पे, समझ में आएगा यहीं पे। समझ में आ रहा है कि नहीं है? बताओ जरा फटाफट कमेंट में। तो हालांकि जो है इस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, जो हम सबसे पहले जो चैनल जो टॉपिक कर रहे हैं वो है केमिकल रिएक्शन, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसमें हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। जैसे केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, उसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर आपको ये पता नहीं है तो पीछे जितने भी वीडियोज हमने अपलोड किए वो आप जाके देखिए, या फिर उस वीडियो का लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आते हैं आज के वीडियो में। आज क्या करने वाले हैं हम लोग? तो आज करने वाले हैं उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, और आज बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने लास्ट वाले वीडियोज में हमने ये पढ़ा था। चलो वीडियोज पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो दो सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन होते हैं, एक तीसरा सब्सटेंस बनाता है जिसकी प्रॉपर्टी बाकी पिछले सब्सटेंस से क्या होती है, अलग होती है, उसे हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन के बारे में तो पढ़ लिया था, डिकम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ लिया था। बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ भी आपको समझाया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि ये जो डिस्कम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो बच्चों, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के होते हैं 3 टाइप, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। ठीक है, तो बोर्ड पे आप ध्यान से देख सकते हो कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप होते हैं, हीट के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में और इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में। होता क्या है, ध्यान से देखो। डीकम्पोजिशन का मतलब ये होता है टूटना, ब्रेक होना। जहाँ पे मैंने कल बताया था एग्जाम्पल लेके, टूटू और परी का, है ना, कि ब्रेकअप हो जाता है जो भी। तो अगर कोई सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होके एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जहाँ पे एक से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाता है उसे हम कॉम्बिनेशन कहेंगे, और वही जब स्प्लिट हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो डीकम्पोजिशन होता है ना, अलग अलग फैक्टर से होते हैं। ठीक है, अब मान लो आप टूटू के परी के साथ ब्रेकअप होगा, ठीक है, किसी लड़का लड़की का ब्रेकअप होता है तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं ना बच्चा, है ना। कोई गोलगप्पे ना खिलाने की वजह से ब्रेकअप कर लेता है, कोई टाइम पे नहीं आने से ब्रेकअप कर लेता है, कोई उसको जो है डेट पे नहीं ले जाने से ब्रेकअप कर लेता है। तो बहुत सारे टाइप्स के ब्रेकअप होते हैं जहाँ 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 अलग अलग एनर्जीज से जो है ब्रेकअप कराए जाते हैं। वैसे डीकम्पोजिशन में 3 फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से कंपाउंड ब्रेक होता है। पहला होता है तुम्हारा हीट, दूसरा होता है लाइट, और तीसरा होता है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे वाले स्लाइड में हम बात करते हैं, जैसे कि जो a decomposition reaction carried out by heating is called thermal decomposition reaction। ठीक है बच्चों, तो डिकम्पोजिशन के मेनली 3 टाइप होते हैं, वो आपको बता देता हूं मैं। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, पहला जो होता है वो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है फोटोलाइटिक, और तीसरा होता है, पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है बच्चों, तो डिकम्पोजिशन का होते हैं 3 टाइप। पहला कौन सा हो गया? थर्मल, दूसरा क्या हो गया? फोटोलाइटिक, और तीसरा क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक। अब इसका नाम में ही इसका डेफिनेशन छुपा हुआ है। थर्मल, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हीट, जो हीट के प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन। और जो फोटो के प्रेजेंस में होता है, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में जो होता है, उसे कहते हैं हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और जो बिजली के प्रेजेंस में होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है,
अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीटिंग, यानी कि हीट के प्रेजेंस में, इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, जो हीट के प्रेजेंस में होगा उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जांपल देखो, एग्जांपल है हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, तो बच्चों परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी अलग वीडियो आएगा जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि केमिकल रिएक्शन में जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है जिसका यूज होता ही होता है, उस कंपाउंड्स को कैसे बनाए आपको याद करवा देंगे, टेंशन मत करो आप। ठीक है, फिलहाल ये बात करते हैं हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिलहाल यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है, CaCO3। दूसरा होता है हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट, हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4। तीसरा होता है हीटिंग ऑफ लीड नाइट्रेट, इसका होता है PbNO3। क्या होता है बच्चा, PbNO3, 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 PbNO3। दूसरा होता है हीटिंग ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला C12H22O11। तो बच्चों इनको जब हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं, इसीलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, क्योंकि इसमें हीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल का इसके एग्जाम्पल का मैं आपको रिएक्शन दिखाता हूं। ठीक है, जैसे कि आपको यहां पे दिख रहा हो, जैसे हमने बात किया था कि कैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है, यानी कि CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को यानी कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो ये चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में, जिसको क्विक लाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, क्विक लाइम। तो CaCO में प्लस का CO2 में, CO2 को क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। ठीक है बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम कहते हैं। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, MCQज में आ जाता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO होता है। नेक्स्ट एग्जांपल बात करें तो अगला देखोगे PbNO3 है। क्या बच्चा, PbNO3। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम, हाँ PbNO3 है। अब PbNO3 को जब हम हीट करते हैं, ये भी क्या होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। तो PbNO3 को जब हीट किया जाता है तो ये लीड ऑक्साइड में यानी कि PbO प्लस का NO2 प्लस का ऑक्सीजन यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। देखो अब यहाँ पे एक सब्सटेंस है यानी कि एक रिएक्टेंट है, और कितने प्रोडक्ट बने, एक से ज़्यादा है कि नहीं, 3 प्रोडक्ट है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। यानी कि डीकम्पोजिशन है, थर्मल क्यों है, क्योंकि इसमें हीट आ रहा है। तो अगर हीट जिस रिएक्शन में आएगा उसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन कहेंगे। यानी कि लीड नाइट्रेट को जब हमने हीट किया तो क्या बना, लीड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस का ऑक्सीजन। और ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ना बच्चा, इसका जो कलर होता है ना, ब्राउन होता है। क्या होता है, ब्राउन। जैसे लीड नाइट्रो गर्म करते हैं तो यहाँ से ब्राउन गैस रिलीज होता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। आगे आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम बात करेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन में कलर चेंज होते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, टेम्परेचर चेंज होते हैं, ये सारी चीज़ें बात करेंगे, टेंशन मत करो आप। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया तुम्हारा लीड नाइट्रेट, ये भी किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे है शुगर। शुगर को जब हीट किया जाता है तो ये कार्बन मॉलिक्यूल प्लस वाटर में चेंज हो जाता है। जब शुगर को हीट किया जाता है तो किस में चेंज हो जाता है, कार्बन 12 मोल। अब एक बच्चों एक तुम्हारे पास ये डाउट आ रहा होगा, सर यहाँ पे कहीं कहीं 12 लिखा हुआ है, कहीं 11 लिखा हुआ है, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो बच्चा इसके लिए भी परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन एक अलग ही टॉपिक है जिस पे हम आगे चल के आपको डिस्कस करेंगे, और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन प्रॉपर सिखाया जाएगा। और बिलीव में उस वीडियो के बाद आप कोई भी केमिकल रिएक्शन आराम से इजीली बैलेंस कर दोगे, बाय ट्रिक सिखाया जाएगा। तो उसके लिए वीडियो में बने रहिएगा, आगे उसके लिए वीडियो प्रॉपर आएगी। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं कि जैसे इस शुगर को हमने हीट किया, किस में चेंज हो गया, कार्बन और वाटर में। किस चीज़ की जरूरत पड़ी, यहाँ पे हीट देना पड़ा ना, तो हीट देना पड़ा तो कौन सा रिएक्शन होगा, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा ना बाबा, बहुत बढ़िया।
ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो ध्यान से देखो, वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ड्यू टू लाइट, मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, उसे हम कहते हैं फोटोलाइट। देखो फोटो में ही है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है? सनलाइट। फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो फोटोलाइटिक जो फोटो के प्रेजेंस में होगा उसे हम क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में होगा ड्यू टू लाइट। डिकम्पोजिशन ड्यू टू लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, ध्यान से देखो बच्चों। इसका एग्जांपल है जब भी, अरे बाबा, जैसे जब भी AgCl को या AgBr को सिल्वर ब्रोमाइड या सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, जब सिल्वर ब्रोमाइड को और सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में जब हीट किया जाता है तो ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमाइड में, या सिल्वर में क्लोराइड में। यानी कि AgCl को आजकल को जब सनलाइट के प्रेजेंस में हीट करेंगे, जब इसमें सनलाइट प्रोवाइड किया जाएगा तो ये सिल्वर में और क्लोराइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन जैसे ही AgBr को फिर सनलाइट के प्रेजेंस में हीट किया जाएगा तो ये फिर Ag में यानी कि सिल्वर में चेंज हो जाएगा, प्लस ब्रोमीन में स्प्लिट हो जाएगा। यानी कि AgBr सनलाइट के प्रेजेंस में Ag प्लस का Br बनाएगा। ठीक है मेरी जान, बहुत बढ़िया। ये हो गया तुम्हारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। क्लियर है बच्चों? जो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, एक और चीज़ बच्चों, ये जो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हुआ है ना, यानी कि AgBr बना है वहाँ पे, AgBr जो स्प्लिट हुआ है और AgCl जो स्प्लिट होके Ag प्लस का Br2 या Ag प्लस का Cl2 बनाया है, ठीक है, उसका यूज कहाँ होता है? तो उसका यूज होता है बच्चों ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में। फोटो क्लिक करते हो, इंस्टा पे अपना DP लगाते हो या फिर स्टोरी लगाते हो, उसमें कभी कभी जो है फिल्टर लगाना पड़ता है। कभी कभी बच्चे अपने अलग अलग फिल्टर में जो है ना पोस्ट करते हैं, तो वहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट का भी ऑप्शन आता है ना। या फिर जितने भी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स बनते हैं जो फोटोग्राफी होता है, वहाँ पे इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है, यानी कि AgBr या AgCl का यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में। आपको दिख भी रहा होगा, बोथ ऑफ दिस रिएक्शन आर यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग। क्लियर बच्चों, है ना। यानी कि फोटोग्राफी में किसका यूज होता है? फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, यानी कि AgBr का और AgCl का यूज होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसके नाम में ही इसका जो है ना डेफिनेशन छुपा हुआ है। ठीक है, द टाइप ऑफ इसका इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन की बात करें तो ये क्या होता है? द टाइप ऑफ, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, हाँ, द टाइप ऑफ decomposition reaction which take place in the presence of electricity। ठीक है, मतलब ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो, जो हीट के प्रेजेंस में हो उसे क्या कहेंगे? थर्मल। जो फोटो यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में उसे क्या कहेंगे? फोटोलाइटिक, फोटोलाइसिस भी कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली के प्रेजेंस में हो उसे क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे है H2O पानी, वाटर, जल, है ना। जब इसमें बिजली गिरता है, बिजली गिरी, तो जब H2O में बिजली गिराया जाता है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराया जाता है, तो इसका हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ठीक है, यानी कि वाटर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी गिराया जाता है, हाइड्रोजन बेचारा अलग हो जाता है, ऑक्सीजन बेचारा अलग हो जाता है, पुष्पा बेचारा अलग हो जाता है, श्रीवल्ली बेचारी अलग हो जाती है। किसके वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। और उसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। तीनों टॉपिक समझ में आया बच्चों? पहला क्या हो गया? थर्मल डिकम्पोजिशन।
दूसरा क्या हो गया फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और तीसरा क्या हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, और थर्मल मतलब हीट के प्रेजेंस में। तीनों का एग्जाम्पल करा दिया गया है, ठीक है। तो एग्जाम्पल भी आपको बता दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो यह आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। फिलहाल आप हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।